हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बौद्धकालीन शिक्षा तथा उनके विशेषताओं के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, मध्यकाल में मुगल भारत में आए थे, जिनमें से कुछ का उद्देश्य यहाँ से धन संपत्ति लूटकर चले जाना था, जैसे महमूद गजनवी। लेकिन कुछ शासक ऐसे भी आए जिनका उद्देश्य केवल भारत को लूटना ही नहीं, बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहीं पर रह के भारत पर शासन करना था। और जब उन्होंने भारत पर शासन कर लिया तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार भारत में हमें मुस्लिम शिक्षा देखने को मिलती है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। भारत की अद्वितीय संपत्ति से आकृष्ट होकर मुसलमानों ने इस देश पर 8वीं शताब्दी में अपने आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है कि मुसलमानों ने 8वीं शताब्दी में भारत पर अपना आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु उनके आक्रमणों का असली तूफान महमूद गजनी के समय में आरंभ हुआ, जिसने सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे। उसके आक्रमणों का मुख्य ध्येय इस देश की संपत्ति को लूटकर गजनी को वैभवशाली बनाना था, न कि यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना करनी थी। मतलब उसका उद्देश्य यह था कि भारत को लूटना था, बल्कि यहाँ रहकर भारत पर अपना शासन स्थापित करना नहीं था। यहाँ से धन संपत्ति लूटकर चले जाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। आइए आगे देखते हैं। अतः वह प्रत्येक आक्रमण के बाद लूट का माल लेकर स्वदेश लौट जाता था। महमूद गजनी के बहुत समय पश्चात सन 1192 ईस्वी में महमूद गौरी ने दिल्ली के अंतिम राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन के शिलान्यास किया। जैसा कि इसमें बताया गया है कि महमूद गजनवी के बहुत समय बाद महमूद गौरी ने दिल्ली के अंतिम राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन स्थापित किया। उसकी मृत्यु के उपरांत भारत पर क्रमशः गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल वंश ने सन 1757 ईस्वी तक शासन किया। उस वर्ष क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजयी होकर भारत में अंग्रेजी शासन का इतिहास आरंभ किया। इस प्रकार लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। उन्होंने यहाँ एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा। इस प्रणाली के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है, मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। तो यहाँ पे हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में कुछ बातें जानी हैं। अगली वीडियो में हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श के बारे में जानेंगे।